आज मैं आप लोगों को कक्षा अष्टम संस्कृत भारती भाग 4 पाठ को पुनरावृत्ति। पिछले वीडियो में ये देखिए संस्कृत भारती भाग 4 है और पिछला वीडियो जो मैं भेजा गया था वो स्कूल के द्वारा, उसमें स्तुति पार्ट 1 स्तुति पाठ का हमने आपको बताया था, जिसमें था ये भी ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर के प्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त किया गया, व्यक्त किया गया। तो थोड़ा मैं आपको फिर से एक बार इस श्लोक को पढ़ करके सिर्फ श्लोक को पढ़ करके मैं बता देता हूँ। इन विचित्रितं पुष्पं चंद्रमां शीतलीकृतं सर्वं सहा पिता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। प्राणदं शीतलं वायुं जीवितं निर्मलं जलम् अन्नदान मातरं पृथ्वीं यश्चकार नमामि तम। येन शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो महोदधिं शास्त्रांशो पितः सूर्यः तस्मै सर्वात्मने नमः। वन्यः पिता महाकाशो पूज्या माता वसुन्धरा ध्येयं सदा परं ब्रह्म येन दन्धार्यते इदम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आप लोगों को भेजा गया था। अब हम लोग दूसरा पाठ, जिसमें सूर्य सोलर सिस्टम हम लोग जानते हैं, जो हमारी जो धरती है वह एक सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। इस सोलर सिस्टम में सूर्य जो कि एक बर्निंग बॉल ऑफ फायर है, स्टार है, उसके चारों तरफ पृथ्वी के साथ और अन्य ग्रह जो है बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि वरुण अरुण, ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन सभी ग्रहों में से अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त है, उस जानकारी के अनुसार सिर्फ धरती पर ही जीवन यापन संभव है। अब इस सूर्य का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो उसका एक संक्षेप जो है सो आपको इस पाठ्यपुस्तक जो पाठ 2 है आपका संस्कृत भारती भाग 4 पाठ 2 पुनरावृत्तन, उसमें कुछ दिया गया है। जैसे हम लोग सूर्योदय होती है, सनराइज होता है, और उसके बाद है ना, वैसे तो नियम है सनराइज से पहले ही जगिए और जगते भी हैं लोग, और अच्छा भी है, बहुत ही अच्छा है, जगना ही चाहिए, है ना। नहीं जगते हैं तो ऐसा अभ्यास कीजिए कि हम कम से कम सूर्योदय से पहले जग जाए, उससे वो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो प्रतिदिन यहाँ पे देखिए ये बताया जाता है, जो हम लोग देखते हैं ईच एंड एवरी डे द सन राइजिंग इन द ईस्ट। तो ये कहता है प्रतिदिन प्रातः, प्रतिदिन सुबह में पूर्व दिशा में कब उदय की प्रश्न पूछता है, कौन उगता है, जवाब हो सकता है आपका क्या, सूर्य। पृथ्व्याद्य, पृथ्वी जोर आद्य, पृथ्वी जोर आद्य। आप लोग सन पढ़े होंगे, उसमें ये बताया गया है अगर ई के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ई का लॉग हो जाता है। इसके अनुसार से यहाँ पे पृथ्वी है ना, तो ये वो में दीर्घिकार है, ये हो गया यो, उसमें आ लग गया तो या पृथ्व्यादय है ना, पृथ्वी आदि मतलब पृथ्वी और दूसरे। तो कहता है पृथ्व्यादय सर्वे ग्रह कंग परिता परमंत। अभी जैसे हम बताए है ना, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड विच, इसके चारों तरफ घूमता है। कुअस्माकम, कहज्वरस्माकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं भी आपको ऐसा शब्द मिलेगा, ये ऐसा शब्द आपको मिलेगा तो एकदम इसका विच्छेद एकदम सिंपल है। देखो ये को जो है सो ये इसके स्थान पे विसर्ग दे दीजिए, बस ये को है ना ओंकार, इसके स्थान पे विसर्ग दी जाए, ये जो एस है ये अ हो जाएगा, बस हो गया। अब उसके बाद बात क्या लिख दीजिए, अस्माकम का अस्माकम, कौन हमारे, का मतलब कौन,
हमारे अस्माकं हमारे पृथिव्या शक्ति आधार, हमारे धरती के शक्ति का, पृथिव्या शक्ति धरती के शक्ति का आधार है। पृथिव्या षष्ठी में एक वचन, पृथ्वी के शक्ति का आधार है। एतेषां सर्वेषां इन सभी प्रश्नों का, एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां एकमेवोत्तरम, एक ही उत्तर है, एकम जोड़ एक उत्तरम, एक ही उत्तर है, भवे सूर्य, यानी सूर्य पूरब में सुबह होता है ना। जितने भी ग्रह हैं सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। धरती के शक्ति का आधार सूर्य है। तस्य, अब सूर्य का पर्यायवाची सब आप लोग बहुत पढ़े होंगे, सहस्त्रांशु है ना, अभी बताया ना। देखिए अभी प्रीवियस श्लोक में हमने बताया आपको, सहस्त्रांशु कृतः सूर्य, सहस्त्रांशु सूर्य का ही नाम है। दिवाकर, दिनकर, दिनेश, मार्तंड, रवि, भानु, आदित्य, नहीं तो ये सब जो है सूर्य का पर्यायवाची है, यहाँ पे दिया गया है ना। तस्य आदित्य मतलब तस्य मतलब कस्य, सूर्यस्य, सूर्य का आदित्य, रवि, भानु, दिवाकर इत्यादि अनेकानि नामानि सन्ति। सूर्य के आदित्य, रवि, भानु, दिवाकर इत्यादि अनेक नाम है। सूर्यस्य कारणे, सूर्य के कारण पृथिव्या द्वैगति अवतः, दैनिक गति, वार्षिक गति आप लोग पढ़े होंगे। जो हमारी धरती जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ हैज टू मोशंस, रोटेशन, रोटेशन अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करना, रोटेट, और रोटेट करते करते रिवॉल्व करती है हम चारों तरफ, रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन को ही हम लोग बोलते हैं दैनिक गति, तो उसके कारण से दिन रात होता है, रोटेट करता है ऐसे चारों तरफ घूमता है, रोटेट अपने एक्सिस पे, और रिवॉल्व चारों तरफ ये अपने रूट पे, सॉरी रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, रोटेट करता है, जैसे आप लोग नलकूप बचाते हो तो रोटेशन जिसको दैनिक गति कहते हैं, और वार्षिक गति। दैनिक गति तो दैनिक गतिया, दैनिक गति से दिवस रात्रि से भवता, दिन दैनिक गति के कारण ही दिन रात होते हैं। वार्षिक गतियाँ और वार्षिक गति से जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं, परिभ्रमण, परिक्रमण, परि मतलब चारों तरफ भ्रमण करना। तो वार्षिक गति से पृथ्व्याम ऋतु परिवर्तन होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से किरणा, सूर्य के किरण समुद्रेभ्य, अब देखिए सूर्य की किरण समुद्र पे, नदी पे, नाले पे, झील पे, पोखरे पे, तालाब पे, हर जगह पड़ता है, पर्वत पे, पहाड़ पे, मैदान पे। तो कहता है सूर्य से किरण समुद्रेभ्य नदीभ्यश्च, है ना, नदीभ्य तडागादिभ्यश्च, और तालाबों पे जलम आकर्षण, कहता है सूर्य की किरणें समुद्र से, नदी से, समुद्रेभ्य समुद्र से, नदीभ्य नदियों से, तडागादिभ्यश्च तालाबों से जलम आकर्षण, जल को आकर्षित करती है, जिसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। तत्जलम, तत्जोर जलम, तत्जलम उसके जल, मेघ रूपम, वही एवोपरेटेड वाटर जब ऊपर जाकर के कंडेंस होता है तो बादल का रूप लेता है। तस्मात् मेघात, उस मेघ से फिर वर्षा होती है, तस्मात् मेघात, उस मेघ से पुनः वृष्टि भवति, फिर वर्षा होती है। एवं प्रकार, इस प्रकार से सूर्य एव, सूर्य ही जल चक्रस्य कारणमस्ति, जल चक्र वाटर साइकिल, क्योंकि सूर्य के कारण से एवोपरेशन हुआ, एवोपरेटेड वाटर ऊपर गया, ठंडा हुआ, ऊपर जाने के कारण कंडेंस होकर के बादल का रूप लिया, फिर वर्षा हुई, और वर्षा का जल नदी नाले से बहते हुए फिर समुद्र में गया। ये जो वाटर साइकिल का निर्माण सूर्य के कारण ही होता है। किंग वयम सूर्यं बिना प्रकाशस्य जलस्य जीवनस्य कल्पना कर्तुं शक्नुमः, कहते हैं क्या किंग वयम, क्या हम लोग सूर्यं बिना, सूर्य के बिना प्रकाशस्य, प्रकाश का, लाइट का, जलस्य पानी का, वाटर का, जीवनस्य जीवन का, लाइफ का कल्पना कर सकते हैं? कल्पना करने के लिए सक्षम है? नहीं, ना नहीं, ना केवलम वयम पशु पक्षी, न केवल हम ही लोग नहीं, मानव ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी ना, वृक्ष लताश्च, वृक्ष और लताएं, सूर्य बिना जीव तुम ना सकते बनती, मतलब सूर्य के बिना धरती पे कुछ भी संभव नहीं हो सकता, लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है।
सूर्य उगते, सूर्य के उदय होते ही, जानते ही हैं, सूर्य उगते सर्वे चंचला कर्म, है ना, सर्वे चंचला कर्म तत्पराश्च भवन्ति। सूर्य के उगते ही सभी जीव जंतु एक्टिव हो जाते हैं, चंचल मतलब क्रियाशील हो जाते हैं, कर्म तत्पर हो जाते हैं। सूर्य अस्तंगते, और फिर जैसे सूर्य अस्त हो जाता है सभी जो है विश्राम करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, सूर्य पर मानवानाम अतीव श्रद्धा, सूर्य में मानवों का अत्यंत श्रद्धा है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे अपने घर में, परिवार में पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी सुबह स्नान करते हैं, ओम सूर्याय नमः, ईश्वर सूर्याय नमः करते हैं। ये बहुत जरूरी है और ये इससे हमें निरोगी काया भी मिलती है। इसीलिए बच्चे अगर आप लोग भी इसको करें तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत उत्तम बात करना चाहिए। आप लोग सुबह स्नान करके कुछ ज़्यादा समय नहीं लगे, तो कोई जल पात्र में जल ले करके सूर्य को सीधे ऐसे डालना है, ओम सूर्याय नमः इतना तो बोल सकते हो। तो एक कहता है यहाँ पे जो सूर्य मानवाना अतीव श्रद्धा के चित्तु, कुछ लोग तो देवता सूजन देवता रूपेण पूजन, जैसे साइंस तो कहता है, लेकिन साइंस में इसमें भी मान लीजिए नहीं देवता रूपेण, लेकिन इतना तो लॉजिक है। अब जानते हैं वाटर कंडक्टर होता है, मेटल का बर्तन रखते हैं वो कंडक्टर होता है, और सूर्य की किरणें हमारे हाथ से कांटेक्ट रहता है तो सूर्य की किरणें कुछ तो अंश हमारे पास आएगा। प्रातः उत्थाय ते सूर्यं नमन्ति, इसीलिए कुछ लोग सूर्य को देवता के रूप में मानते हैं, इसीलिए वो सुबह उठ करके सूर्य को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तदा ते वदन्ति सूर्याय नमः, रवे नमः, भानुवे नमः। अब यहाँ पर शब्दार्थ है, उदय की उगता है, परितः चारों ओर, शक्ति शक्ति का, गति दो गतियाँ, ऋतु परिवर्तन ऋतुओं का परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन्स, जलम आकर्षण, जलम जोर आकर्षणती पानी को खींचती है, अट्रैक्ट वाटर वृष्टि वर्षा रेन, एवं प्रकार इस प्रकार से लाइक दिस, कल्पना है ना, कल्पना शक्नुमः सकते हैं। इस तरह अर्थ है। यहाँ पे देखिए कुछ संविच्छेद दिया गया, पृथ्वी जोर आदिया, कह जोर अस्माकम, एकम जोर एक जोर उत्तरम, इति जोर आदि, ये आपका योग है। अब देखिए नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति जिसको भी हम नमस्कार करते हैं, आप देखोगे नमः के योग में सूर्याय नमः, भानवे नमः, रवे नमः, नमः शिवाय, गणेशाय नमः, क्योंकि गणेशाय, नमः शिवाय, भानवे, गुरुवे नमः, सब में चतुर्थी व्यक्ति, दुर्गायै नमः, लक्ष्म्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, सब में चतुर्थी व्यक्ति, जिसको हम नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी व्यक्ति हो, नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति हो। अब आप लोग का यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर है, मैं एक बार बोल देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए क पूर्व दिशा में उदित, क के स्थान पे सूर्य दे देंगे, ग्रह कम परितंग भवन्ति, कम के स्थान पे है ना, कम के स्थान पे सूर्य दे देंगे, सॉरी यहाँ पे सूर्य दे देंगे, है ना। यहाँ पे मैं प्रश्न नहीं लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे सूर्य होगा, सूर्य है ना, ऐसे कम जो है ना यहाँ पे सूर्य दे देंगे, यहाँ पे कम लिखा हुआ है बाबू, वहाँ पे सूर्य है ना, ये कम के स्थान पे, कम के बदले में यहाँ पे सूर्य दे देंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये कम जो है यहाँ पे मैं इसी को प्रश्न को ही दोहरा दिया, यहाँ पे ग्रह कम परितंग, तो ग्रह सूर्यंग परितंग, यहाँ पे सॉरी सूर्यंग होगा, ठीक है। गया पृथिव्यां, है ना, गया गत्या पृथिव्यां चतुर्थ परिगणम, तो पृथिव्या गत्या गया, है ना, किस गति से पृथिव्यां चतुर्थ परिगणम, तो वार्षिक गत्या, सॉरी यहाँ पे भी सॉरी वार्षिक गत्या लिखोगे, गया के स्थान में वार्षिक गत्या। तीसरा जो प्रश्न है ना, फर्स्ट का ग, ये फर्स्ट का ख है, यहाँ पे गया का स्थान पे लिखिए वार्षिक गत्या, वार्षिक गत्या, है ना, वार्षिक गत्या, ठीक है। कस्मात वृष्टि भवति, तो मेघा, कस्मात का स्थान पे मेघा दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे रेखांकित शब्दों के विभक्ति वचन, पृथिव्यां षष्ठी विभक्ति एक वचन, शक्ति, है ना, शक्ति आपका प्रथमा व्यक्ति एक वचन होगा, शक्ति प्रथमा व्यक्ति एक वचन, रवि चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, सूर्यस्य, अच्छा सॉरी पृथिव्या है ना, पृथिव्या षष्ठी व्यक्ति एक वचन,
रवि चतुर्थी में एक वचन, कारणीय जो अंडरलाइन है उसी का विभक्त बचाना है, इसीलिए कारणीय तृतीया में एक वचन, समुद्रेभ्य चतुर्थी और पंचमी, समुद्रेभ्य तडागेभ्य नदीभ्य समुद्रेभ्य चतुर्थी पंचमी दोनों बहुवचन, सूर्य सप्तमी में एक वचन। यहाँ पे देखिए शब्द के मूल शब्दों के अंतिम स्वर और लिंग पहचाना। जैसे देखिए दिशा, तो दिशा हो गया आकारांत स्त्रीलिंग, रवि हो गया, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देखिए रवि हर्षी कारण पुलिंग, पृथ्व्याम पृथ्वी दिति कारण स्त्रीलिंग, समुद्र समुद्र अकारांत पुलिंग, वृष्टि हर्षी कारण स्त्रीलिंग, श्रद्धा आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। चलिए संधि करना है, रात्रिश्च विसर्ग के बाद कभी भी च है तो विसर्ग का ताला विषय हो जाता है, इत्यादि वही इत्यादि, ई के बाद आ है तो यह हो गया इत्यादि, ये हो गया। ते सूर्याय नमः, शुद्ध करो, सूर्यं पृथ्व्याम रवि, ठीक है, यहाँ पर अनुवाद है, देखिए यहाँ पे शुद्ध किया गया है, यहाँ पे अस्य निगलित वाक्य विधिलिंग में बनेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दिया विधिलिंग में, नमत के स्थान पे नमयू, वध के स्थान पे वदे, गमिष्यामि के स्थान पे गच्छेम और अकुर्वन् के स्थान पे कुर्वन्, और सब कुछ रहेगा, केवल ये जो है भर बदल जाए। ओके, थैंक यू, हो गया। हम लोग अगले पाठ में अगले दिन दूसरा पाठ को देखें, ठीक है।